इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान सौभाग्यमल जी, श्रीमती नीलम राजेंद्र भाई कटारिया, श्रीमती रमिला, श्री आरसी गांधी, श्रीमती सुनीता, श्री ऋषभ भाई जैन, श्रीमती टीला, श्री सुनील भाई मेहता, श्रीमती कल्पना, श्री सुधीर भाई पाटनी, श्रीमती मीना, श्री रोशन भाई संघवी, श्रीमती विमला, श्री राजेश भाई शाह, श्रीमती नीतू, श्री अनूप भाई शाह, श्रीमती प्रवीणा, श्री अशोक भाई शाह, श्रीमती शैलजा, श्री डी के जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्री बाबू भाई जैन, श्रीमती मीनू, श्री राजेश भाई जैन, श्रीमती सीमा, श्री विजय भाई जेतावत, श्रीमती सरिता, श्री दिलीप भाई पांड्या, श्रीमान अशोक भाई, अंदेश भाई, श्रीमान राधे श्याम जी सरावगी परिवार। तपदान और प्रार्थना मानव की है साधना, आध्यात्मक उन्नति करे, करे पूर्ण आराधना। जय जनित दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि मानव तपदान और प्रार्थना की साधना करता है तो उसकी आध्यात्मक में उन्नति अवश्य ही होती है और वह आत्मा से परमात्मा के मिलन की आराधना पूर्ण कर लेता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है झारखंड प्रांत के जिला गिरिडीह स्थित शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में, जहां पर स्वर्णभद्रकूट की गुफा में 557 दिवसीय सिंह निष्क्रियत व्रत करने वाले महान तपस्वी मौन साधना में लीन परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एक स्वर्णिम इतिहास रच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूरा विश्व उनके सानिध्य में होने वाले महासाधना, महापारणा, महाप्रतिष्ठा, महामहोत्सव में सहभागिता के तैयारियों में लगे हुए हैं। विश्व के सभी जैन श्रद्धालुओं को बेसब्री से प्रतीक्षा है महामहोत्सव के साक्षी बन धर्म लाभ लेने की। तो आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से जानते हैं महोदधि की कैसी होगी महासाधना, किसको मिलेगा महापारणा का सौभाग्य, कौन कौन करेगा महाप्रतिष्ठा और कैसा होगा महामहोत्सव। इसी परिप्रेक्ष्य में फिलहाल देखते हैं गुजरात राज्य के अहमदाबाद के श्रद्धालुओं का उत्साह। अनंतानंत सिद्ध परमात्माओं की पावन भूमि शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी, जहाँ की वंदना करने से श्रद्धालुओं को न केवल धर्म लाभ मिलता है बल्कि वहाँ के रमणीय वातावरण में श्रद्धालु इस कदर रम जाते हैं कि वो अपना तन मन प्रभु पर समर्पित कर ही देते हैं। यहाँ से 20 तीर्थंकरों के साथ करोड़ों मुनिराजों ने निर्वाण की प्राप्ति की। ऐसी ही पावन एवं पवित्र भूमि पर विराजमान परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज इस सदी की सबसे जटिल एवं उत्कृष्ट सिंह निष्क्रियत मौन साधना कर रहे हैं, जो भगवान महावीर स्वामी ने की थी। प्रभु की महासाधना की चर्चा इस समय पूरे विश्व में है। पूज्य अंतर्मना गुरुदेव से प्रभावित हो रहे विश्व को अब बस प्रतीक्षा है होने जा रहे अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय एवं अलौकिक महासाधना, महापारणा, महाप्रतिष्ठा, महामहोत्सव की। इस आयोजन समिति द्वारा महामहोत्सव की तैयारियां तीव्र गति से चल रही हैं। महोत्सव के दौरान शिखर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर छोटी से बड़ी सुविधा को ध्यान में रखा जा रहा है, जिससे अंतर्मना गुरुदेव की दिव्य देशना और महोत्सव के साक्षी बनने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। आयोजन समिति के अंतर्मना गुरु भक्त श्री ऋषभ जैन अहमदाबाद अपनी पूरी टीम के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं और पूरे विश्व में महामहोत्सव का संदेश पहुँचा रहे हैं। अहमदाबाद के श्री ऋषभ जैन पूज्य अंतर्मना गुरुदेव आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के परम भक्तों में से एक हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से ऋषभ जैन अपनी टीम के साथ महामहोत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं, जिनकी गुरु भक्ति का उदाहरण है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के सैटेलाइट बाजार स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और श्री ऋषभ जैन जी के सहयोग से हर उत्सव महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। 31 अगस्त से 9 सितंबर 2022 के मध्य मनाए गए दशलक्षण महापर्व के दौरान भक्तों ने दशलक्षण महापर्व के 7 में एवं 8वें दिन नित्य में प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा की। अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय, अनंत दर्शनाय, अनंत वीर्याय, अनंत सुखाय, सिद्धाय बुद्धाय, त्रैलोक वशंकराय, सत्य ज्ञानाय, सत्य ब्रह्मणे, धर्णेन्द्र फणा मंडल मंडिताय,
प्रभु अभिषेक करने के बाद श्रद्धालुओं ने आदिनाथ मंदिर का विशेष आकर्षण कार्यक्रम ओमकार की मंगल ध्वनि के साथ प्रतिक्रमण कर साथ ही साथ सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्रों का अर्घ्य समर्पित किया। तीर्थों का स्मरण करने के बाद श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति करते हुए उत्तम तप धर्म और उत्तम त्याग धर्म का मांगलिक पूजन किया। पूजन के मध्य में शिखर जी में होने वाले महा महोत्सव के जन कल्याणक कार्यक्रमों का अभ्यास किया गया। धर्म को यह ज्ञात नहीं होता है कि प्रसूति गृह में पुरुषों का जाना निषेध है। कि आचार्य श्री के 557 उपवास निर्जला समेत शिखर जी पहाड़ पे चल रहे हैं। आप सब ये अनुमोदना करें और ये सौभाग्य के प्राप्त हुए हैं कि हम सब ये गुरुदेव का पारणा 28 जनवरी को देखने के लिए वहाँ पहुँचे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब हम वहाँ पहुँचे और गुरुजी के साथ में रह के, गुरुजी के संग में रह के, गुरुजी के दर्शन करके, क्योंकि ये ना भूतकाल में हुई है, ना भविष्य में होगी, ना वर्तमान में हो रही है। श्रेष्ठ से यही साधना जो 557 दिन के मौन उपवास के साथ चल रही है, इसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। और उसके बाद तुरंत ही हमारे सैटेलाइट के बैनर साथ में प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जो स्वर्ण मंदिर की, उसके लिए भी आप सबको सादर आमंत्रित करते हैं और उस सब के लिए आपको ये अनुग्रहित करते हैं कि आप सब आए और प्रतिष्ठा का आनंद करें। जय जिनेन्द्र। प्रसन्न सागर महाराज जी का पारणा अद्भुत है। आप देखने के लिए सब आए और मेरे गुरु को आशीर्वाद लेने के लिए सब आए। जय जिनेन्द्र। 28 जनवरी को महापारणे का कार्यक्रम श्री हमारे प्रसन्न सागर जी महाराज का हो रहा है। सम्मेत शिखर जी में ये अद्भुत अकल्पनीय जो पालने का कार्यक्रम है, 557 दिन के तपस्या के बाद ये इतना बड़ा कार्यक्रम, न कभी इतनी बड़ी तपस्या हमने हमारे जीवन में नहीं देखी है और न अभी हम हमारे जीवन में देख पाएंगे ऐसी। तो निश्चित रूप से हम भाग्यशाली हैं कि इतनी बड़ी तपस्या हमारे समय में हो रही है और हम निश्चित रूप से इसमें सम्मिलित होंगे। हम आप सभी से भी निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में आप पधार कर पूरी अपनी अनुमोदना करें और इस कार्यक्रम में इसके बाद भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव भी है और वो भी एक अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है और ये चांस शायद दोबारा हमको जीवन में ना मिले। आप सभी से निवेदन है आप में बड़ी से बड़ी संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। आप सभी 28 तारीख से 3 तारीख तक महापारणा में शिखर जी जरूर पधारिए। जय जिनेन्द्र। पूजन के बाद संध्या काल को श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालुओं ने भक्ति में प्रभु की आरती उतारी। चरण तुम्हारी आयो सैटेलाइट मंदिर के अलावा अहमदाबाद में श्री बीसा नरसिंहपुरा मेवाड़ दिगंबर जैन समाज का श्री पाशना दिगंबर जैन मंदिर भी भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। विभिन्न नक्काशी से सुशोभित मंदिर जी भक्तों को अपनी ओर स्वतः ही आकर्षित कर लेता है। इसी मंदिर जी में दशलक्षण महापर्व पर भक्तों ने प्रभु अभिषेक, शांति धारा और पूजन कर धर्म लाभ लेते हुए पूज्य अंतर्मना गुरुदेव की महासाधना की अनुमोदना की। सन्मति सागर जी के बाद अगर किसी का नाम आएगा तो महान तपस्वी अंतर्मना मुनि प्रसन्न सागर जी का नाम आएगा। तपश्चर्या में ऐसे महान गुरु जो वर्तमान में ऐसे महान गुरु आचार्य से प्रसन्न सागर जी हुए हैं, उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। ऐसे तपस्वी सम्राट है। अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज की जो तपस्या चल रही है निर्विघ्न संपन्न हो, इसी के साथ हम अनुमोदना करते हैं और इस भव्य पारणा महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या पधार कर इसकी अनुमोदना करें। इसी के साथ जय जिनेन्द्र। स्वर्ण भद्र कूट पर अंतर्मना 108 श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जो तप साधना चल रही है, वो तप साधना गुरुवर की निर्विघ्न पूर्ण हो, यही भावना अपने बातें हैं। क्योंकि आज उनकी तपस्या के बल पर जो सम्मेत शिखर पर जो कार्य रुके हुए थे, वो कार्य अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, वो परिपूर्ण हो रहे हैं। दूसरे चोपड़ा कुंड का जो मंदिर था वो अभी अपने को खुल गया, दर्शन मिल गया। श्वेतांबर दिगंबर का जो एक ब्रह्म था वो भी निकल गया। कि आचार्य गुरुवर 108 अंतर्मना श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जो ये तपो साधना कर रहे हैं, बहुत ही कठिन, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम
ऐसे आचार्य श्री को साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं, ऐसी साधना को अपनी निरान आंखों से देख पा रहे हैं, तो मैं सभी युवाओं और सभी समाज वर्ग से निवेदन करता हूं कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में इस महापारणा के कार्यक्रम में पहुंचे और सभी अनुमोदना करें कि हमारे आचार्य श्री का ये जो तप साधना चल रही है वो निर्विघ्न संपन्न हो। ऐसी मेरी सभी विशेष युवाओं से ये प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सभी इस पारणा महोत्सव में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। गिरीश भाई ने जैसे बताया कि अक्सर युवा समय नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे सब कार्यक्रम अहमदाबाद में काफी होते रहते हैं, तीर्थों पर होते रहते हैं। तो युवा टीम से भी मैं इंजीनियरों आह्वान किया, तो मैं निवेदन करता हूं सारी युवा समाज भी हमसे इस कार्यक्रम में जुड़े। श्री पार्श्वनाथ मंदिर के साथ ही नेताजी मेघाड़ी नगर स्थित देवाधिदेव श्री सुमति दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान प्रभु के जिन बिंब तो भक्तों को आनंदित कर ही देते हैं, जिन बिंबों को निहारते ही श्रद्धालुओं का मस्तक स्वतः ही प्रभु के श्री चरणों में झुक जाता है। यहाँ पर भी दशलक्षण महापर्व के दौरान अनोखी भक्ति देखने को मिली। प्रभु पूजन कर रहे भक्तों ने पूज्य गुरुदेव अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की साधना को निर्विघ्न संपन्न होने की प्रार्थना की। निर्विघ्न संपन्न हो ऐसी कामना करते हुए उन्हें खूब खूब आभार देते हैं। महाराज जी को बहुत बहुत हमारी तरफ से बहुत बहुत अनुमोदना है। आप नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। पूरे संपूर्ण पूरे तरीके से पूर्व उनके उपवास यही कामना करते हैं। प्रसन्न सागर जी महाराज हमारे घर पधारे थे, उनकी जो साधना चल रही है निर्विघ्न संपन्न हो ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और समाज बंधुओं से निवेदन करता हूँ और सभी रोज उनकी साधना निर्विघ्न संपन्न हो, उनकी साधना में निर्विघ्न संपन्न हो। नेताजी नगर के साथ ही पालड़ी मंदिर में प्रभु पारसनाथ की आरती कर प्रभु भक्ति का आनंद उठा रहे श्रद्धालुओं ने भी पूज्य अंतर्मना गुरुदेव की साधना के बारे में अपने विचार रखते हुए उनकी तप साधना की अनुमोदना की और महा महोत्सव में सहभागिता कर उत्साह व्यक्त किया। प्रसन्न सागर जी महाराज साहब बहुत बड़े तपस्वी, ऐसे तपस्वी पहली बार देखे हैं। उनकी बहुत बहुत अभिनंदन। वो 557 दिवस के उपवास कर रहे हैं और 557 दिवस के बाद में पारणा करेंगे। वो 15-15 दिन के बाद में मौन साधना के साथ में प्रसन्न पारणा करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आने वाली जनवरी में आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के पारणा है और ये इतिहास के अभी तक के इतने बड़े त्यागी तपस्या इन्होंने की है जो साक्षात हम आज देख रहे हैं और ऐसा पावन अवसर हमें आगे शायद नहीं मिले। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, जनवरी में पारणा महोत्सव है, भव्य पारणा महोत्सव, उसमें आप सभी वहाँ पधारें और पारने का लाभ लें। हमारे गुरु श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी अहमदाबाद आए थे, हमारे घर भी पधारे थे। उनकी साधना शिखर जी में बहुत अच्छी तरह से हो रही है। हम भगवान से यही चाहते हैं कि उनकी साधना और अच्छे से अच्छे हो और उनकी आशीर्वाद हमारे सर पे हरदम हमेशा रहे, यही हम चाहते हैं। कि पिछले महीने में गुरुदेव के बहुत निकट जा पाया था, उनके साथ 2 पल बिता पाया था पिछले महीने। वो जिस गुफा में जहाँ वो रह रहे हैं वो बहुत कठिन है वहाँ रहना, बहुत कठिन है वहाँ रहना। एकदम छोटा सा 6-6.5 फुट का उनका रूम है और ऑलमोस्ट 7-8 फुट की उनकी जगह है जहाँ वो पूरा दिन और पिछले 6 महीने से वहाँ रह रहे हैं। और उनके जो गुफा है जहाँ वो तप करते त्याग करते वो और भी बहुत छोटा सा है। वहाँ रहना बहुत ही कठिन है, हम जैसे लोग नहीं सोच सकते। आज इतने दिनों से वो मौन भी है जो हम लोग नहीं रह सकते और एकांत में तो बिल्कुल नहीं रह सकते। आज की तारीख में हम लोग एकांत में कभी भी नहीं रह सकते। वो पिछले 6 महीने से ऐसे ही रह रहे हैं। बस उनकी साधना बहुत ही अच्छे से पूर्ण हो, बस वही मैं चाहता हूँ। और 28 जनवरी को जो उनका महापारणा है, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया करके उसमें ज़रूर पधारें। हम सबको वहाँ जाना चाहिए क्योंकि ऐसी तपस्या मेरे ख्याल से महावीर भगवान के बाद आज तक कोई नहीं कर पाया है।
और शायद आने वाले 50 सालों तक कोई नहीं कर पाएगा। थारो चलो बनू में, थारो चलो बनू में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चलो बनू में, थारो चलो बनू में, हर पल तेरे साथ रहूंगे। फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली, फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली। तू पिचकारी तेरा रंग बनू मैं, तेरा रंग बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। गुरु सा थारो चलो बनू मैं, तारो चलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं। जय जिनेंद्र आज की जय। जोरदार तपस्या चल रही है। 557 दिवस की जो मौन साधना चल रही है उसमें 497 दिवस का उपवास। धन्य है गुरु जी। हम देश ग्रुप वाले 10 लक्षण धर्म में एक मुहिम उठाए हैं, घर घर रोशन, हर घर रोशन, घर घर रोशन। इस पोजीशन में आप देखिए हर घर में दिया जला है, हर घर में लाइट जली है, हर घर में जो आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का अनुमोदना हो रही है और महाराज श्री जी का बहुत अनुमोदना सब कर रहे हैं। हम हर रोज उनकी आरती करते हैं और पूरे 31 तारीख को हम लोग महादीपक जलाते हैं और आचार्य श्री जी की प्रशंसा करते हैं और अनुमोदना करते हैं। बोला आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। दर्शकों, देखा आपने महोत्सव को लेकर अहमदाबाद के श्रद्धालु कितने उत्साहित हैं, जिसमें अभी आपने देखा कि अहमदाबाद के विभिन्न मंदिरों में भक्तों ने पूजन के दौरान अपनी गुरु भक्ति प्रकट करते हुए शिखर जी में होने वाले ऐतिहासिक भूतो न भविष्यति महासाधना, महापारणा, महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव में सहभागिता की मंगल भावना भाई। दर्शकों, पूज्य अंतर्मना गुरुदेव के सानिध्य में होने वाले इस महामहोत्सव की विश्व को कड़ी प्रतीक्षा है। इसी भावना के साथ आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। तो दर्शकों, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको याद दिला दें जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुरविद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की लाइन 25 दिसंबर से ओपन हो चुकी है। यदि अभी तक आपने अपना ऑडिशन वीडियो नहीं भेजा है तो तुरंत जिनवाड़ी चैनल ऐप को अपने मोबाइल फोन में अपडेट या फिर डाउनलोड करें और बिना समय गंवाए शो के लिए अपनी एंट्रीज दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान सौभाग्यमल जी, श्रीमती नीलम राजेंद्र भाई कटारिया, श्रीमती रमिला, श्री आरसी गांधी, श्रीमती सुनीता, श्री ऋषभ भाई जैन, श्रीमती टीला, श्री सुनील भाई मेहता, श्रीमती कल्पना, श्री सुधीर भाई पाटनी, श्रीमती मीना, श्री रोशन भाई संघवी, श्रीमती विमला, श्री राजेश भाई शाह, श्रीमती नीतू, श्री अनूप भाई शाह, श्रीमती प्रवीणा, श्री अशोक भाई शाह, श्रीमती शैलजा, श्री डी के जैन, श्रीमती सुमित्रा, श्री बाबू भाई जैन, श्रीमती मीनू, श्री राजेश भाई जैन, श्रीमती सीमा, श्री विजय भाई जेतावत, श्रीमती सरिता, श्री दिलीप भाई पांड्या, श्रीमान अशोक भाई अंदेश भाई, श्रीमान राधे श्याम जी सरावगी परिवार। जब होगी साधना पूर्ण पारणा होगा महागुरुवर का, महोदधि के तेज से चमकेगा कण कण समेद शिखर का। स्वर्ण तेज पुंज की ये आभा फिर स्वर्ण मंदिर में होगी, गुरुवर कर कमल से महाप्रतिष्ठा पार्श्व प्रभु की होगी, पार्श्व प्रभु की होगी। महातपस्वी महासाधक साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की 557 दिवसीय सिंह निष्क्रीडित साधना पूर्ण होने पर 28 जनवरी 2023 को होगा गुरुवर का महापारणा और फिर 29 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य नवनिर्मित स्वर्ण मंदिर में होने वाले महापंचकल्याणक महामहोत्सव में अपनी महासाधना और महातप के उपरांत गुरुवर करेंगे प्रथम महाप्रतिष्ठा। तो फिर आप भी 28
जनवरी से 3 फरवरी के मध्य तीर्थराज श्री सम्मेत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र मधुबन में आयोजित होने वाले नवनिर्मित स्वर्ण मंदिर पंचकल्याणक महामहोत्सव में पाश प्रभु की अतिशयकारी प्रतिमा की महाप्रतिष्ठा के बने साक्षी और करें महान पुण्य का संचय।